एवरीवन, लास्ट टाइम हमने सीक्वेंस सीरीज चैप्टर शुरू किया था और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सब कुछ पढ़ दिया था। भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते कब हैं, हम किस सीरीज को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, उसके फर्स्ट टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है और सम ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था भाई, एक कॉमन डिफरेंस था। यदि हम दो टर्म्स का डिफरेंस लेते थे तो एक कांस्टेंट क्या आता था, कॉमन डिफरेंस आता था। ठीक है, सेम हर जगह। इसके अंदर क्या आएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या आएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर जब हम दो टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो एक कॉमन रेशियो आएगा। ठीक है, इफ देयर आर थ्री टर्म्स A, B, C are in GP, ठीक है, then their ratio is same, ठीक है, ratio is same and called common ratio। ठीक है, कॉमन रेशियो। और हम लिखते कैसे हैं, वही चीज जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमने किया था, सेकंड माइनस फर्स्ट किया था, थर्ड माइनस सेकंड किया था। इसी तरह इसके अंदर क्या आएगा, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वल टू थर्ड डिवाइड बाय सेकंड। तो ये क्या है, b स्क्वायर इक्वल टू ac और b की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ ac। ठीक है, ये कंडीशन होती है यदि तीन नंबर्स अपने जीपी में है तो। अब हम लिख लेते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो, उसकी nth टर्म क्या होगी और नेक्स्ट लिखेंगे उसका सम क्या होगा। तो देखते हैं, फर्स्ट टर्म हमें पता है भाई सेम है, ए टर्म होगी। फर्स्ट टर्म हम लिख लेंगे ए। कॉमन रेशियो को डिनोट करते हैं आर से। आर से डिनोट करते हैं। और इसके अंदर और क्या थी, लास्ट टर्म थी, या फिर पहले हम इसका सीक्वेंस देख लेते हैं कैसे चलेगा। जैसे फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड ए आर है, थर्ड ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, कुछ ऐसे अपना पैटर्न चलेगा इसके अंदर। क्यों, क्योंकि कॉमन रेशियो यदि हम इसका देखते हैं सी आर, सेकंड माइनस फर्स्ट ए आर बाय ए, नेक्स्ट है ए आर स्क्वायर डिवाइड बाय ए आर आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा ए आर क्यूब डिवाइड बाय ए आर। ठीक है, कुछ ऐसे आएगा, यहाँ से कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, आर से ये कैंसिल आउट, ये आर से आएगा। तो सबका क्या है, कॉमन रेशियो आर आ रहा है। इसका मतलब जो भी जीपी होगी उसके अंदर जो सभी की सभी टर्म्स है, रिस्पेक्ट या फिर सक्सेसिव टर्म्स है, उनका रेशियो क्या आएगा, आर आएगा, और उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कह देंगे। तो इसी तरह में लिख लेते हैं, लास्ट टर्म लिख लेते हैं। जीपी की लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म ऑफ जीपी, जीपी टीएन लिख लो या एएन लिख लो, एएन इक्वल टू होता है ए आर एन माइनस 1। ठीक है, ये क्या होगी, लास्ट टर्म होगी अपनी। अब हमें सम निकालना है, इसका सम ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होगा। तो सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिख लेते हैं, एस एन इक्वल टू ए इंटू आर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1 होता है। ठीक है, ये आ गया अपना n, जब क्या है r की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच है। ठीक है, -1 से लेकर 1 के बीच। ठीक है, r की वैल्यू हमेशा होती ही -1 से 1 के बीच है। नेक्स्ट आ गया, यदि ये n नंबर ऑफ टर्म्स है, यदि ये कह दिया जाए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो उसके लिए हम निकालते हैं s इनफाइनाइट। ठीक है, तो s इनफाइनाइट होता है a बाय 1 माइनस r के बराबर। भाई सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होगा, a बाय 1 माइनस r। नेक्स्ट, यदि r की वैल्यू 1 हो जाती है तो सम क्या आएगा, तो देन सम आएगा n ऑफ a।
ठीक है, यदि रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया, सेम सेम टर्म चलती जा रही है, इसका मतलब क्या है, n टर्म्स जुड़ेगी वो। देखो देख लेते हैं, जैसे उसके अंदर क्या था, कॉमन डिफरेंस यदि कांस्टेंट मतलब 0 था तो वैल्यू क्या थी, सभी की सभी टर्म्स कांस्टेंट चल रही थी। इसी तरह यहाँ पे यदि r की वैल्यू 1 हो गई, मतलब हमने ये मान लिया भाई फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, सेकंड भी 1 है, ये तभी तो इनका दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा, 1/1 तो हमने देखा यदि ये 1 1 1 n टाइम्स जुड़ रही है तो इसका सम क्या आ जाएगा, Sn = n into a आ जाएगा यदि r की वैल्यू 1 है तो। ठीक है, आइए जी समझ भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये होता है जब नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं एक प्रोग्रेशन के अंदर और उन सब का सक्सेसिव टर्म्स का जो रेशियो है यदि कॉमन है उसको हम कह देते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म हमने लिख ली, इस तरह हम लिखेंगे इसको, और सम देख लिया हमने। सम होता है तीन टाइप हो सकते हैं, r की वैल्यू -1 से 1 के लिए जो सम रहेगा अपना ये रहेगा। अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना पड़ जाए तो a/1 - r रहेगा। यदि कॉमन रेशियो 1 आ जाए तो जो सम बनेगा इनफाइनाइट सीरीज का वो क्या बनेगा, na बनेगा। अब जैसे AP के अंदर हमने ये भी चीज पढ़ी थी भाई, तीन टर्म्स अगर हमने नेट करनी हो तो कौन सी तीन टर्म होगी, अगर 5 टर्म्स नेट करनी हो तो कौन सी होगी, 2 टर्म्स यदि करनी हो तो कौन सी नेट करेंगे हम। ठीक है, अब हम वो चीज देख लेते हैं। नेक्स्ट आ गया भाई फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये लिख लेते हैं, इफ वी कंसीडर 3 टर्म्स। ठीक है, 3 टर्म्स कंसीडर करनी है तो ऐसी टर्म्स कंसीडर करेंगे ताकि हम यदि उनको यूज करें तो हमारे पास अगर एक वेरिएबल की फॉर्म में रहे, तो जैसे 3 टर्म्स करनी है हमें तो a/r a मान ली और a r मान ली। यदि इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता था, उसके अंदर एडिशन a टर्म की फॉर्म में आता था, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन a टर्म की फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखा हमने भाई अगर हम इनकी तीनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो a क्यूब आएगा, इसका मतलब हम आसानी से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह यदि 5 टर्म्स ऐड करनी हो, 5 टर्म्स, तो क्या आएगा वही चीज a/r², a/r और ar²। ठीक है, ये आ जाएंगे। अगर इनके मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r कैंसिल आउट, तो r³ से r³ रह गए एक वेरिएबल a, तो a की हम आसानी से वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह यदि 6 टर्म्स नेट करनी हो, 6 टर्म्स, ठीक है, 6 टर्म्स कौन सी आएंगी, 6 टर्म के अंदर हमें पता है जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स यदि हमें सपोज करनी है तो ये टर्म ना यूज करके हम जो बाकी r वाली टर्म्स है वो यूज करते थे। मतलब a/r², a/r², a/r, ar² और ar³, कुछ ऐसी टर्म्स हम सपोज करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। ठीक है, यदि 4 टर्म्स यूज करनी है तो फिर अगर हमें 4 टर्म्स सपोज करनी है तो क्या आएगा, a/r², a/r, ar और ar²। ठीक है, ये हमारी सपोज हो गई भाई, हम ये टर्म से सपोज करेंगे यदि हमें कोई क्वेश्चन सोल्व करना है तो। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन करते हैं इनसे रिलेटेड। एक क्वेश्चन देते हैं, कोई इक्वेशन दे दी गई है a⁴2008 - 2a + 1 = 0 और एक s दे दिया गया है इसका 1 + a + a² + a³ + so on + a⁴2007। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन देता है तो हमें सम निकालना है इस सीरीज का। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, हमें ये कोई सीरीज दे दी गई है तो इससे अगर हम देखें ये सीरीज क्या बन रही है, ये हमें दिखाई दे रहा है भाई जो कॉमन रेशियो
देखा कॉमन रेशियो आया a, और फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आ गई अपनी, फर्स्ट टर्म आ गई 1। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है भाई a की 2007 तक तो ये है और एक फर्स्ट टर्म ये है n है, तो टोटल टर्म्स हमें कितनी दिखाई दे रही है, यहाँ पे टोटल टर्म्स यहाँ पे है 2008, ठीक है 2008 टोटल टर्म्स हो गई इतनी। अब नेक्स्ट हमें पता है जीपी का सम किसके इक्वल था, जीपी का सम कुछ हमें पता था भाई, ये था एस एन इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, ठीक है ये था। तो यहां से अगर हम देखें a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आई है हमारे पास, देखते हैं फर्स्ट जो फर्स्ट टर्म है a, ये वाली a नहीं है, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है हमारी सीरीज के अंदर 1। देखो r क्या है हमारे पास a है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1, a की पावर 2008 माइनस 1 डिवाइड बाय a माइनस 1, ये आ गया। अगर हम अब इस इक्वेशन से देखते हैं, देखो ये इक्वेशन क्यों दी गई है, क्योंकि देखो यहाँ पे a की पावर 2008 आया है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हमने सब्स्टिट्यूट कर दी 8000 a की पावर 2008 की इक्वल टू क्या आएगा 2a माइनस 1, तो ये बन गया 2a माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय a माइनस 1, तो ये आ गया 2 कॉमन निकाल दिया हमने a माइनस 1 डिवाइड बाय a माइनस 1, ठीक है a माइनस 1 से a माइनस 1 कैंसिल, तो हमारा सम कितना आ गया 2 आ गया, सही है। अगर हमारा सम 2 आ जाता है तो इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। r की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखो अब हमें ये दे दिया है a, अब इस अगर हमने ये चीज लगाई, देखो यहाँ पे अगर हमने a की पावर n माइनस a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1 फार्मूला लगाया है, कब, जब जो r है r इज नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है r नॉट इक्वल टू 1 पे हमने ये वाला फार्मूला लगाया, इसका मतलब क्या है a इज नॉट इक्वल टू 1, r की वैल्यू a है इसके अंदर, तो यदि a की वैल्यू 1 हो जाती है, इफ a इज इक्वल टू 1, देखो हमें a की वैल्यू पता नहीं है कुछ भी, तो हम क्या करेंगे केस बना लेंगे भाई a इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और a इक्वल टू 1 के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अब हमें पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2008 है, तो ऐसे 2008 किसके बराबर आएगा, अगर r की वैल्यू 1 होती है तो n के इक्वल होता है, तो 2008 इनटू फर्स्ट टर्म कितनी है अपनी इस प्रोग्रेशन के अंदर 1 है, तो यहाँ पे हमने पुट कर दी 1, तो ये आएगा 2008 आ गया, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे अब हम, an infinite GP has the first term is a, फर्स्ट टर्म हमें दे दी गई है इनफाइनाइट सीरीज की, फर्स्ट टर्म हमें दे दिया गया है a, and their sum is 5, ऐसे दे दिया, ऐसे इनफाइनाइट दे दिया गया है 5, तो हमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, ठीक है a की जो भी पॉसिबल वैल्यूज होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, तो यहां से a की वैल्यू निकाली, तो s इनफाइनाइट का मतलब क्या है, सम क्या होता है s इनफाइनाइट का हमें फार्मूला पता है भाई a बाय 1 माइनस r होता है, तो 5 इज इक्वल टू a बाय 1 माइनस r, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 5r इज इक्वल टू a के बराबर, ये चीज आ गया। ठीक है a की वैल्यू हमने ये लिख दी है। अब नेक्स्ट एक चीज और देखते हैं भाई, पॉसिबल वैल्यूज हमें निकालनी है a की, और हमें ये चीज भी पता है
पे है, ठीक है, ये चीज हमें पता है। तो क्यों ना हम r की वैल्यू a की टर्म्स में निकाल लें ताकि हम यहाँ पे पुट कर दें ये चीज। तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें, r की वैल्यू निकाल देते हैं। तो 5 माइनस a डिवाइड बाय 5 आ जाएगा r की वैल्यू। ये आ गया, देखो 5 r कोई साइड है, a को उस साइड ले गए और डिवाइड बाय 5 कर दिया। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। 5 माइनस a डिवाइड बाय 5 इज लेस देन 1, माइनस 5 लेस देन 5 माइनस a इज 5, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करना है, माइनस 5 करना है। तो माइनस 10 माइनस a और 0। अब हमें निकालनी है a की वैल्यू। a की वैल्यू निकालनी है तो माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दे। अगर माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 10 a और 0। इसका मतलब a बिलोंग टू क्या आ जाएगा, 0 से लेकर 10 के लिए, ठीक है। ये चीज हम लिख सकते हैं। ऐसे हम सॉल्यूशन निकालेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, यह है ज्योमेट्रिक मीन। जैसे हम एपी के अंदर 3 टर्म्स का यदि मीन निकालते थे तो क्या होता था, फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच आता था। इसी तरह इसके अंदर भी क्या आएगा, बीच में ही लाई करेगा। देखो लिख देते हैं हम, यदि ए डी सी आर 3 टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है, तो क्या आएगा, हम वही चीज लिख देते हैं, b बाई a इज इक्वल टू c बाई b, b स्क्वायर इक्वल टू ac, और b की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ ac आ गया। जो ये होगा ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन होगा, ठीक है। यदि 3 टर्म्स जीपी में दे दिया, अगर उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन होगा, ठीक है। इसी तरह हम क्या निकाल सकते हैं, n टर्म्स, यदि n नंबर ऑफ इंसर्ट कर दें, n gms आर इंसर्टेड इन जीपी के अंदर, ठीक है। इन ये लिख देते हैं a और b के बीच में, या फिर a और c के बीच में, ठीक है, या a b लिख देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, जो मीन लिख देते हैं डायरेक्ट, gm होगा वो क्या आएगा, ac, जैसे भी जितने भी टर्म्स होगी, मतलब a1 a2 सो और जितने भी टर्म्स होगी उसकी पावर क्या आ जाएगा, 1/n आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जितनी टर्म्स, जितने नंबर ऑफ n gm हमने इंसर्ट किए हैं उतनी ही उसकी पावर 1/n आ जाएगा, और नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। ये होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन आ गया। अब हम क्या काम करेंगे, जैसे फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो ये चीज निकाली थी जब हम n नंबर ऑफ gm इंसर्ट कर देते थे, तो वही चीजें अब निकालेंगे। अब मान लिया भाई सीरीज दे दिया हमें a और b के बीच में n नंबर ऑफ gm से इंसर्ट कर दिए गए, ये लिख लेते हैं g1 g2 g3 अप टू सो ऑन। अब देखते हैं वही चीज, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई अगली बार n ये है, और एक ये टर्म और एक ये टर्म, तो मतलब n प्लस 2 टर्म्स हो गई टोटल टर्म्स, ठीक है। हमें ये चीज भी पता है भाई, जो सेकंड, ठीक है, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म होता है वो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन हो, सॉरी वो r की वैल्यू कॉमन रेशियो होगा। तो यहां से लिखते हैं हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये होगी, तो tn लिख लेते हैं पहले। tn क्या होगा, tn होगा a r की पावर n प्लस 2 माइनस 1, मतलब a r n प्लस 1 आ गया। ये आ गया अपना लास्ट टर्म जो b है, ये इक्वल आ गया इसके, b इज इक्वल टू a r की पावर n प्लस 1। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कॉमन रेशियो कैलकुलेट करना है। तो क्यों ना हम a को इस साइड है b बाई a इक्वल टू r की पावर n प्लस 1, और r की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, b बाई a 1/n प्लस 1 आ गई, ठीक है। ये बन गया अपना r। अब हम इसकी हेल्प से फर्स्ट gm सेकंड gm ये निकाल सकते हैं।
देख लेते हैं g1 किसके इक्वल आएगा, g1 आएगा देखो फर्स्ट सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म किसके बराबर आती है, ar के बराबर आती है। तो a into r की वैल्यू क्या है, b by a इसकी पावर 1 by n plus 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनेगा g2 किसके इक्वल आएगा, a r स्क्वायर के बराबर। तो a r स्क्वायर मतलब a into b by a इसकी पावर 2 by n plus 1 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो gn होगा वो आएगा a r की पावर n, तो ये आ जाएगा a into b by a की पावर n डिवाइड बाय n प्लस 1। ये बन गया अपना nth ज्योमेट्रिक मीन बन गया। आइए जी समझ क्या काम किया हमने, लास्ट टर्म लिखी इस ज्योमेट्रिक मीन की हेल्प से, ये आ गई अपनी। क्यों, क्योंकि वैसे तो हम ये चीज लिखते थे tn इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1, लेकिन अब की बार n की जगह क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n प्लस 2 है। ठीक है, तो वही काम हमने किया है n प्लस 2 माइनस 1 a r n प्लस 1 और b बाई a की a इक्वल टू r की पावर n प्लस 1, यहाँ से हमने r की वैल्यू निकाली और फिर हमने ज्योमेट्रिक मीन्स निकाले g1 g2 g3 और gn। ठीक है, अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। चलो नेक्स्ट अब टॉपिक है अपना इनइक्वालिटी में, देख लेते हैं भाई am और gm में क्या रिलेशन है। ठीक है, वो चीज देखेंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है am gm इनइक्वालिटी। ठीक है, जो am होगा और पॉजिटिव वैल्यू के लिए 4 पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू जो am है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm रहेगा। ये चीज हम लिख लेते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, am इज ऑलवेज ग्रेटर देन gm, ग्रेटर देन इक्वल टू gm। और नेक्स्ट थिंग ये आती है भाई am और gm इक्वल कब हो सकते हैं, इक्वालिटी होल्ड्स। इक्वालिटी होल्ड्स का मतलब क्या हो गया भाई, am इक्वल टू gm कब होंगे, when all terms are same। सही है, यदि ab और am और gm की वैल्यूज क्या हो, सेम हो, तभी हम क्या लाएंगे, दोनों इक्वल होंगे am और gm, अदरवाइज कभी भी इक्वल नहीं होंगे। अदरवाइज am इज ऑलवेज ग्रेटर देन gm रहेगा। अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। क्यों, क्योंकि अरिथमेटिक मीन एडिशन है और जो ज्योमेट्रिक मीन है वो क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट होगा। देखो यदि हमने ये मान लिया कि a b दो टर्म्स हैं, तो इन दोनों का जो am होगा वो क्या होगा, a प्लस b बाई 2 होगा। ये ग्रेटर देन होगा ऑलवेज a b की पावर 1 बाई 2 से। ठीक है, आइए जी समझ, ये चीज ऑलवेज ग्रेटर होगी a b से। देख भी लेते हैं, मान लिया a भी तो है और b भी तो है। देखो इक्वालिटी भी कब आएगी, जब a प्लस b आ गया 4 डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन 2 2 4 की पावर 1 बाय 2, तो 2 इक्वल टू 2 आ गया। ये इक्वालिटी कब होल्ड हुई है, जब सभी की सभी टर्म्स क्या है, सेम है, a b है या a b c, जो जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है वो इक्वल होंगी, तभी हम क्या कहेंगे am इज इक्वल टू gm रहेगा। अब हम इन इक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कुछ, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन है x plus 1 by x is greater than equal to 2, prove this। ठीक है, तो प्रूव कर लेते हैं। हमें क्या करना है, am और gm में देखना है, तो क्यों ना हम एक टर्म x मान लेते हैं, a1 मान ली, और एक 1 by x मान ली, a2 टर्म। ठीक है, ये दोनों टर्म्स मान ली। यदि हम इन दोनों टर्म्स का अरिथमेटिक मीन लेते हैं तो क्या रहेगा, x plus 1 by x डिवाइडेड बाय 2 आएगा। ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू
इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन से x into 1/x, x से x कैंसिल आउट, तो क्या बच गया x plus 1/x is always greater than equal to 2 आ गया। ठीक है, ये आई समझ, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब हम इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे, इक्वालिटी से रिलेटेड। If x, y, z are three पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स है, तो हमें प्रूव करना है x plus y, y plus z और z plus x is always greater than 8x, y, z। ये चीज हमें प्रूव करना है, प्रूव दिस। देखो वही चीज हम लगाएंगे एम और जीएम वाला कंसेप्ट। अगर x, y, z पॉजिटिव नंबर्स हैं तो इन तीनों का जो वो आएगा x plus y, y plus z, z plus x, इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा। हम क्यों ना ये करें, पहले इन दो नंबर्स का मीन देख लेते हैं। भाई x plus y by 2 is always greater than क्या आएगा, रूट ऑफ x y आएगा। ठीक है, एक टर्म हमने ये बना दी। सेकंड में हमें चाहिए y z, तो हम y z का ज्योमेट्रिक रेशियो ले लेते हैं दोनों का, इज ग्रेटर देन रूट ऑफ z y आ गया, ये सेकंड बन गया। थर्ड हमें चाहिए z और x, क्यों ना हम x और z का अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल कर दें ज्योमेट्रिक मीन से, तो ये थर्ड आ गया। अब हमें चाहिए तीनों की मल्टीप्लिकेशन, क्यों ना हम इन तीनों टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन कर दें। हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी, x plus y, y plus z और z plus x, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 2 2 2 मतलब 8 आ गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो x है xy है, x 2 टाइम्स आ गया मतलब स्क्वायर होगा, हर एक टर्म का स्क्वायर होगा, तो ये आ गया xy z और 8 को हम इस साइड लेके जा सकते हैं, तो ये आ गया x plus y, y plus z और z plus x is always greater than 8xy z के बराबर। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर, ये चीज हमने प्रूव कर दी। देखो हमने कुछ नहीं किया, बस एम जीएम का कांसेप्ट यूज किया और डायरेक्ट हमने ये इक्वालिटी सॉल्व कर दी। और भी बहुत मेथड है इसको सॉल्व करने के, लेकिन हमने अभी एम और जीएम से सॉल्व करके देखना था ये, तो हमने ये चीज सॉल्व कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the minimum value of y equal to a plus a by 9 by a cube। ठीक है, ये 9 by a cube, ठीक है, क्या है y equal to a plus 9 by a cube। Also find the value of a if a plus 9 by a cube attain minimum value। ठीक है, attain minimum value, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो देख लेते हैं, हमें एक्सप्रेशन दे दिया y इक्वल टू a प्लस 9 बाई a क्यूब के बराबर। अब यदि हम भाई दो टर्म्स मानते हैं, देखो ये यहाँ पे 9 बाई a क्यूब, तो हमें देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था, लास्ट क्वेश्चन था जो x और 1/x था, हमने कुछ ऐसा किया था भाई यहाँ पे क्या आ जाएगी, दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाएगी। तो इसी तरह क्यों ना हम a को भी ऐसी टर्म में डिवाइड कर दें कि नीचे क्या बन जाए, a क्यूब बन जाए मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है, तो क्या करेंगे हम, a को हमने डिवाइड कर दिया a/3 प्लस a/3 प्लस a/3 प्लस 9/a3। कुछ ये टर्म बच गई। देखो यहां से दोनों की मल्टीप्लिकेशन देखो a³ से a³ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई आपके पास 4 हो गई। तो हम अब इसका ज्योमेट्रिक मीन ले लेते हैं a/3 प्लस a/3 प्लस a/3 प्लस 9/a³ डिवाइड बाय 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा a³ डिवाइड बाय a³ a³ से a³ क्या हो गया कैंसिल आउट, ऊपर बच गया 9 डिवाइड बाय 27 की पावर 1/4। 1/n का क्या नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे 4, तो 1/n की वैल्यू आ गई 1/4। ये आ गया 9/3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट वही चीज लिख सकते हैं a प्लस a बाय 9/a³ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 into 1/3 की पावर 1/4। ठीक है, ये आ गई हमारी वैल्यू। अब हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये क्या करने इक्वालिटी होल्ड कर ले, am = gm के बराबर। ठीक है, अगर am = gm के बराबर आ गया तो हम ये कह देंगे भाई ये क्या हो गया इक्वालिटी आ जाएगी और ये मिनिमम वैल्यू होगी किसकी, a प्लस 9/a³ की। और ये कंडीशन कब आती है, जब जो टर्म्स है वो सभी की सभी क्या हो इक्वल हो। यदि इन दो टर्म्स को इक्वल करें कोई फायदा नहीं, इन दो टर्म्स को इक्वल करें कोई फायदा नहीं, क्यों ना हम इन दोनों टर्म्स को इक्वल कर लें। तो हमने वही किया भाई a/3 इक्वल टू आ गया a/3 इक्वल टू 9/a³, तो ये आ जाएगा a4 इज इक्वल टू 27 आ गया। ठीक है, अगर 27 आ गया तो a की वैल्यू आ जाएगी 27 की पावर 1/4। जब a की वैल्यू 27 into की पावर 1/4 होगी तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम आ जाएगी। ठीक है, आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे, जब मतलब दोनों के दोनों कंबाइन हो जाते हैं AGP। जो AGP है इसके अंदर क्या होता है, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों साथ में होते हैं, सॉरी मीन नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों साथ में होते हैं। तो उस प्रोग्रेशन को हम कहते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और AGP। ठीक है, थैंक यू।